सो हेलो गाइस, वेलकम टू केआर वीडियोस। तो आज मैं सोच रहा था कि मैं आपको कौन सा टॉपिक दूं, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई फुल वीडियो पे टॉपिक भी नहीं मिल रहा था। तो चलिए आज हम थोड़ा स्टडी टाइम में आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। जो हम सबको उतना सही से नहीं पता है, हमें एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के बारे में पता है। एग्रीकल्चर मतलब जो खेती बाड़ी होती है और जिससे हम लोग जो खाना वाना खाते हैं, उस खेती बाड़ी को हम पूरा एग्रीकल्चर कहते हैं इन इंडिया। मतलब ये हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे हमारी ऑलमोस्ट 60% जनता इस पे ही टिकी हुई है। तो चलिए कुछ और भी इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र वो चीज़ होती है जिसे केमिकल में डाल के थोड़ा हार्ड बनाया जाता है कि जिससे थोड़ा जल्दी फ्रूट या वेजिटेबल ग्रो हो जाए। अब फर्टिलाइज़र को यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फर्टिलाइज़र के कारण हमारी कुछ सॉइल्स ख़राब भी हो जाती है। अब आप बोलेंगे फर्टिलाइज़र से कैसे? फर्टिलाइज़र में कुछ हार्ड केमिकल डाले जाते हैं जिसके कारण हमारे जो नेचुरल सॉइल होती है उसमें जो नेचुरल न्यूट्रिशन होते हैं वो फर्टिलाइज़र के कारण वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी वजह से हमारी सॉइल ख़राब हो रही है। देखिए, हम छोटी चीज़ों में फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। जैसे एक एक दो बूंद अगर आप महीने में डालते हैं किसी चीज़ में, वो सही रहता है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र एक दो बूंद में अगर डालना हो तो आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो, लेकिन ऐसी बड़ी चीज़ों के लिए जैसे हम वीट हो गया, राइस हो गया और ऐसी कई सारी चीज़ हो गई, तो उनके लिए हम फर्टिलाइज़र थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए थोड़े फर्टिलाइजर से हट के टॉपिक पे आते हैं। तो अब हम आएंगे क्रॉप्स एंड सीजन। अब आप बोलेंगे क्रॉप्स तो हम किसी में भी उगा देंगे, जुलाई में उगा देंगे हम लोग वीट, सितंबर में उगा देंगे हम लोग राइस। ये सब कुछ नहीं होता। सीजन भी दो होते हैं, खरीफ एंड रबी। खरीफ क्या होता है, रबी होता है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, खरीफ होता है जो मानसून के सीज़न से स्टार्ट होता है। अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानसून थोड़ा बाद से आता है, लेकिन खरीफ की एक्चुअली स्टार्टिंग होती है जुलाई होती है और अक्टूबर तक खरीफ ख़त्म हो जाता है, नवंबर तक उसके क्रॉप्स कट जाते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है रबी, जो दिसंबर से स्टार्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जून तक चलता है या मई तक चलता है। अब आप सोचेंगे जून की शुरुआत में जून एंड तक दोस्तों, क्योंकि जून जुलाई स्टार्ट में ही खरीफ आ जाता है, रबी इकते हैं। अब हम बात करेंगे खरीफ रबी में क्या क्या उगते हैं। दोस्तों, खरीफ में जैसे हमारे उगते हैं राइस, मिलेट, जूट, मैजी, कॉटन और खरीफ क्रॉप। मतलब ये सब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, चावल, मिलेट, जूट और मैजी और कॉटन, ये सब होती हैं खरीफ क्रॉप्स। आप इन्हीं खरीफ सीजन यानी जुलाई टू अक्टूबर में उगा सकते हैं, क्योंकि और जो रबी क्रॉप्स हैं वो हैं वीट, ग्राम, बार्ली एंड ऑयल सीड। तो ऑयल सीड को हम वो कहते हैं सरसों, जैसे कि कई लोग कहते हैं। तो अब थोड़े आगे टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। सेलुलर क्या हो, टाइप ऑफ क्रॉप। देखिए, इंडिया में कई तरह के क्रॉप्स हैं। इंडियन क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, यानी 3 ग्रुप में हमारे इंडियन क्रॉप डिवाइड हैं। फर्स्ट सेरेल्स, सेकंड पर्ल्स एंड। तो चलिए फिर अब पहले हम कुछ टॉपिक मैं आपको धीरे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स में क्या क्या आता है, जैसे राइस, मिलेट, मेज एंड वीट। राइस इज ग्रोन इन मानसून सीजन, मतलब जो राइस होते हैं वो मानसून सीजन में ग्रो होते हैं। और अगर मेजर राइस प्रोडक्शन देखा जाए किस स्टेट्स में होती हैं, तो उनका नाम है आसाम, बिहार। तो इनमें क्या देखिए, जो मेजर राइस प्रोडक्शन स्टेट्स हैं उनका नाम है आसाम, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला एंड महाराष्ट्र के भी कुछ स्टेट्स में आते हैं। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, मेरे बुक में दिया है ये मैप है। देखिए, जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं वो वीट है, और जो आप येलो येलो देख रहे हैं वो है राइस, और जो आप ब्राउन ब्राउन देख रहे हैं वो जोहर है, और जो आप ऑरेंज देख रहे हैं वो बाजरा है, और जो आप पिंक देख रहे हैं वो रागी है।
तो अब चलिए थोड़े आगे टॉपिक में आते हैं। तो पल्सेस क्या होते हैं, जैसे ग्राम, अरहर, मूंग एंड मसूर आर पल्स। ये सब पल्स होती हैं, इनके बारे में हम आपको छोटा ही टॉपिक बताएंगे। तो अब आते हैं क्रैश क्रॉप। क्रैश क्रॉप क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा चीज़ें बात करते हैं। तो क्रैश क्रॉप होता है जैसे शुगर केन, स्पाइसेस, कॉफ़ी, टी, ऑयलसीड, रबर, कॉटन एंड जूट आर क्रैश क्रॉप एंड शुगर केन। तो दोस्तों इनमें क्या कैश क्रॉप ये होते हैं कि उन्हें उगा के थोड़ी मनी अर्न कर लिए जाए, जैसे कॉफ़ी, टी हो गया, सरसों का तेल हो गया और शुगर केन हो गया, स्पाइसेस हो गए, इन सबको उगा के हम लोग बेचेंगे तो ये मतलब इससे हमें अर्न पैसा होगा। देखिए पंजाब और तमिलनाडु में कॉटन का किंग माना, फाइबर का किंग माना जाता है। अब थोड़ी बात करते हैं कि कॉटन, जूट का किस किस चीज़ों में उगते हैं। देखिए कॉटन कहाँ उगता है, महाराष्ट्र एंड गुजरात इसके किंग हैं। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए और आपको थोड़ा गुड टेम्परेचर, मॉडलर टेम्परेचर एंड रेनफॉल चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए टू ग्रो कॉटन। उसके बाद आते हैं, अगर हम जूट में देखें तो जूट में हमें हैवी रेनफॉल, हॉट डैप क्लाइमेट चाहिए। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट आर महाराष्ट्र। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक पे कुछ चीज़ें हमारे भारत मतलब इंडिया की उसमें डाला गया है। तो देखिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम डेवलपमेंट ऑफ बस एग्रीकल्चर बात कर देंगे। अच्छा आप जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो जीडीपी है उसमें से 33% योगदान एग्रीकल्चर का ही है। तो अब थोड़ा एक छोटे टॉपिक पे बात करके हम वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, जमींदारी गवर्नमेंट मतलब ये बहुत पुराने समय में राजा लोग जो होते थे वो अपने खुश होके कुछ लोगों को दे देते थे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बना रहा हूँ, ये मेरी डायरी है। देखिए मान लीजिए किसी की ज़मीन यहाँ, किसी की ज़मीन यहाँ और किसी की ज़मीन यहाँ है, तो उसे 3 जगह जाना पड़ता था, जो बहुत दिक्कत का काम होता था। इसलिए सरकार ने सोचा जितनी उसकी ज़मीन है तीनों को मिला के उसको एक ही जगह पे बड़ी सी ज़मीन दे दिया जाए। तो इस पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जो अभी नया नया ही जुड़ा है और इससे बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है। और थोड़ा देखें तो 30 और तो अब हम बस एक और टॉपिक बात करेंगे जिसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये बहुत छोटा टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसमें बस एक ग्रीन रेवोल्यूशन बता दे रहे हैं। तो जब हमारे फूड प्रोडक्शन वो बहुत वो हो गए थे, तो ये 3 टाइम्स। तो दोस्तों असल में क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मेरे को मिला नहीं, क्योंकि मैंने उसे याद किया था लेकिन वो मेरे को मिल नहीं रहा। अगली वीडियो में आपको पक्का इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे थोड़े बहुत स्टडी टाइम के वीडियो मिले। थैंक यू।